इस साल BA MS के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि आगे इसका क्या करियर स्कोप है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा करियर स्कोप डिस्कस करूंगी और आपके जो बहुत ही कॉमनली पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी। जैसे BA MS के बाद क्या डॉक्टर कहलाते हैं, क्या BA MS के बाद अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, क्या BA MS करने के बाद सर्जरी कर सकते हैं, तुरंत बाद सर्जरी कर सकते हैं, क्या BA MS के बाद हम एलोपैथिक के मेडिसिन दे सकते हैं, क्या BA MS के बाद हमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है, MBBS डॉक्टर जितनी रिकॉग्निशन मिलती है, सैलरी एक्चुअल में कितनी मिलती है, और कौन कौन से कोर्सेज आगे कर सकते हैं जिससे हमारा करियर अच्छा हो सके। ये सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं और सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगी। BA MS के करियर स्कोप को लेकर के आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BA MS का फुल फॉर्म होता है बच्चों बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नाम ही से पता चल रहा है कि सर्जरी, यानी कि आप सर्जरी करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है बच्चों। देखो, वन बाय वन मैं आपके सारे मेजर क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, उसके बाद आपको स्कोप बताऊंगी, क्योंकि आपके मन में जो सवाल उठे ना, पहले मैं उसे शांत कर दूं। सबसे पहली बात, क्या आप BA MS करने के बाद डॉक्टर कहलाते हो? तो आंसर है हाँ, आप BA MS करने के बाद डॉक्टर कहलाते हो। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तुरंत BA MS कर लिया आपने, तुरंत आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है। BA MS 5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। कहीं कहीं मतलब 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। मतलब कॉलेज वाइज हल्का फुल्का ये वैरी करता रहता है। आप मान के चलो लगभग 5 साल का कोर्स होता है विथ इंटर्नशिप। ठीक है। तो इंटर्नशिप करने के बाद, इंटर्नशिप में होता क्या है बच्चों, इंटर्नशिप में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, पेशेंट्स पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आप डॉक्टर कहलाने योग्य हो सको। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप डॉक्टर कैसे बनोगे? आप पेशेंट्स पे प्रैक्टिस किए बिना डॉक्टर नहीं बन सकते। पेशेंट्स के साथ आपको डील करना आना चाहिए। सो BA MS के जो इंटर्नशिप होता है या किसी भी कोर्स का जो इंटर्नशिप होता है, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाई जाती है। दूसरा सवाल बच्चों के मन में ये आता है, क्या BA MS करने के बाद हम अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं बिना किसी हॉस्पिटल के, बिना किसी डॉक्टर के अंडर में रहकर? ठीक है, बिना किसी की मदद लिए हम क्या अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, आपको थोड़े पैसों की ज़रूरत होती है, बट आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। आपको किसी डॉक्टर, किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी पे डिपेंड ना रहो। जैसे अदर कोर्सेज वाले होते हैं ना, BSc नर्सिंग वाले डॉक्टर्स पे डिपेंड होते हैं, पैरामेडिकल वाले अदर हॉस्पिटल पे डिपेंड होते हैं। आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन करके बैठ सकते हो। आराम से आपको पेशेंट्स मिलेंगे। आपको थोड़ा समय लग सकता है क्लिनिक चलाने में, लेकिन हाँ, आप बिल्कुल अपना क्लिनिक ओपन करके बैठ सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। आप इसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा आसानी से। ठीक है। तीसरा एक बहुत ही मेजर डाउट आता है बच्चों के सामने, क्या BA MS करने के बाद हम सर्जरी कर सकते हैं? क्योंकि जो भी डॉक्टर बनना है उसका सपना होता है कि वो सर्जन बने। क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? तो आंसर है बच्चों नहीं। देखो, बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर रखूँ। BA MS करने के तुरंत बाद आप सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन BA MS के बाद आप MS कर सकते हो, और MS करने के बाद आप सर्जरी कर पाओगे। यानी BA MS पूरा करने के बाद आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, जिसे MS कोर्स कहते हैं। उसके बाद आप सर्जरी कर सकते हो। MBBS डॉक्टर क्या होता है कि MBBS करने के तुरंत बाद भी अगर वो ठीक ठाक से उसने नॉलेज गेन की है तो वो सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं, और MS करने के बाद वो स्पेशलिटी गेन करते हैं सर्जरी में। लेकिन BA MS के साथ ऐसा नहीं है बच्चों। BA MS करने के तुरंत बाद आप सर्जरी नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, आपको MS कोर्स करने के लिए अलाउ किया जाएगा, और MS करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हो। BA MS करने के बाद फिर भी आपके पास बहुत ऑप्शन है बच्चों। सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन नहीं होता डॉक्टर के पास, मतलब मेडिकल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। BA MS कोर्स में आयुर्वेद की इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पंचकर्मा से लोग लाखों लाखों 10 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं। आप किसी पंचकर्मा सेंटर पे जाओ, आपको पता चलेगा कि 10 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं लोग सिर्फ आयुर्वेद से। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद में इस समय लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। एलोपैथिक मेडिसिन में उतना ट्रस्ट नहीं होता लोगों का। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि आप सर्जरी तुरंत बाद नहीं कर पा रहे हो तो कहीं से ये कोर्स बेकार है। बिल्कुल नहीं बच्चों। MBBS के बाद अगर कोई अच्छा कोर्स है तो मैं BA MS को ही सजेस्ट करूँगी। ठीक है, तो आप सर्जरी तुरंत बाद नहीं कर सकते, लेकिन आप MS करने के लिए एलिजिबल हो, और MS करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हो। ये केस आप BHMS, BSMS इन सब में नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ BA MS में कर सकते हो। BA MS में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप सर्जरी के लिए पैशनेट हो तो आप BA MS करने के बाद MS करो, MS करने के बाद सर्जरी कर सकते हो आराम से।
ठीक है। तो ओवरऑल आंसर होता है कि हाँ आप सर्जरी कर सकते हो, लेकिन क्या तुरंत बाद कर सकते हो? तो नहीं, तुरंत बाद नहीं कर सकते, आपको एमएस करना पड़ेगा, उसके बाद आप सर्जरी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बच्चों द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या बीएएमएस करने के बाद हम एलोपैथी की मेडिसिन दे सकते हैं, यानी कि जो पैरासीटामोल्स होती हैं, ये सारी जो मेडिसिन होती हैं जो हम टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, क्या ये मेडिसिन हम दे सकते हैं? क्योंकि एमबीबीएस वालों तो दे सकते हैं, और यही मेडिसिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत समय से पॉपुलर भी हैं। जितनी ज़्यादा इसकी अप्रोच है उतनी ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन की अप्रोच नहीं होती है। क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, दे सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, या फिर अपने किसी अच्छे जगह से आप अगर बीएमएस का कोर्स कर रहे हो तो बीएमएस में ही ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आइत्रा यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च जामनगर में जो है, वहाँ पे आप वो बीएमएस के लिए मैंने बेस्ट आपको सजेस्ट किया था। ये वाली वीडियो है उसके लिए, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। आइत्रा के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स दिया, आइत्रा से बीएमएस करने के बारे में। आइत्रा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी सिखाया जाता है, प्लस आयुर्वेद के बारे में भी सिखाया जाता है। आपको कंबाइंड स्टडी कराई जाती है ताकि आपको अलग से कोर्स ना करना पड़े, और आप बीएमएस करने के तुरंत बाद भी एलोपैथिक मेडिसिन के लिए भी एलिजिबल रहो और आयुर्वेदिक के लिए भी एलिजिबल रहो। आपका बच्चों एक तरह से दुगना फ़ायदा है। अगर मैं एमबीबीएस डॉक्टर की बात करूँ तो वो लोग सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन आप किसी अच्छे जगह से अगर आप बीएमएस कर रहे हो तो आपका दुगना फ़ायदा है बच्चों। कौन कौन से वो स्टेट है उसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला है असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये सब लोग बहुत ही आराम से, साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं लगभग सब स्टेट्स बहुत ही आराम से आपको एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं रोकते हैं। ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन आप इन स्टेट में बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो बीएमएस करने के बाद। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको उसके लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ सकता है, या फिर आपको आइत्रा जैसे इंस्टीट्यूट से बीएमएस करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप एलोपैथिक मेडिसिन के लिए एलिजिबल हो। मतलब आपको रोका नहीं जाएगा, बस आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना या एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ सकता है 1-2 साल का। डिप्लोमा कोर्स 1-2 साल का होता है और बच्चों 1-2 साल आराम से गुजर जाते हैं। आप बीएमएस करने के बाद अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, 1-2 साल साइड में अपना एलोपैथी का कोर्स करते रहो, आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पड़ता है। ठीक है, आप आसानी से ये सब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड। ओके, ये सारे कुछ मेजर क्वेश्चंस थे बच्चों की तरफ से। एक बार मैं समराइज़ करी हूँ इन क्वेश्चंस को, फिर आगे के करियर स्कोप बताऊंगी जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ। पहले मैं आपका डाउट सेटिस्फाई करना चाहती थी। आप डॉक्टर बिल्कुल कहलाओगे। आप बीएमएस के तुरंत बाद सर्जरी नहीं कर सकते, आपको एमएस करना पड़ेगा सर्जरी करने के लिए। आप क्लिनिक बिल्कुल खोल सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात ये कि एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो, तो हाँ बिल्कुल दे सकते हो। कुछ स्टेट्स में तो आपको डायरेक्टली एलिजिबल माना जाएगा, बाकी स्टेट्स में आपको एलोपैथिक मेडिसिन के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। ये सारी बातें थी, ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आंसर किए। अब मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी सैलरी आपकी होगी और क्या क्या स्कोप है आपके लिए। देखो, सबसे पहले तो बीएमएस करने के बाद कितनी सैलरी होती है। बीएमएस करना हो करो या एमबीबीएस करो, बीडीएस करो, कोई भी आप मेडिकल का कोर्स करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 से 50,000 तक रहती है। सेम एमबीबीएस के लिए, सेम बीएमएस के लिए, सेम बीएचएमएस के लिए, सेम ही आपकी बीडीएस के लिए, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही होती है। 10-5 हज़ार का अंतर पड़ता है, इससे ज़्यादा अंतर कहीं नहीं पड़ता। ठीक है, प्राइवेट में जॉब में सैलरी में अंतर आता है। प्राइवेट में अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है तो आपकी 30,000 से सैलरी स्टार्टिंग होती है और 1 लाख तक जाती है। अगर आपने प्राइवेट से आपको बीएमएस करना है, बीएमएस आपने कर रखा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करनी है, तो उस केस में आपको 20,000 से लेकर के 50,000 तक सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया या आपने एमएस एमडी कोर्स कर लिया तो उसके बाद आपकी सैलरी सीधे डबल होती है प्राइवेट में। 1 लाख से सीधा 2 लाख 3 लाख तक आपकी सैलरी जाती है मंथली। ठीक है, और अगर बात करूं मैं गवर्नमेंट में सैलरी कितनी जाती है, तो गवर्नमेंट में 80,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है अगर आपने एमएस और एमडी किया है। उसमें भी आप बहुत फेमस हो गए हो, बहुत एक्सपर्टाइज कर गए हो, तो 2-3 लाख रुपए सैलरी गवर्नमेंट में भी आपको आराम से मिल जाती है।
अब बात आती है अपना क्लिनिक अगर आपने खोल लिया तो बच्चों, अपना क्लिनिक खोलने के बाद और आप फेमस भी हो एज अ डॉक्टर या किसी अच्छे जगह से आपने अपना कोर्स कर रखा है, तो उस केस में आपकी सैलरी की कोई सीमा नहीं होती। डॉक्टर की सैलरीज की कोई सीमा नहीं होती। आप 1 लाख रुपये महीना भी कमा सकते हो, 20,000 रुपये महीना भी कमा सकते हो, आप 10 लाख रुपये महीना भी कमा सकते हो और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। इसकी कोई सीमा नहीं है आप कितना कमा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, कितना आप अच्छा ट्रीटमेंट करते हो लोगों का, कितना आप अच्छा बिहेव करते हो अपने पेशेंट्स के साथ, कितना अपने पेशेंट्स को आप बनाए रखे हो। ठीक है, अपने एरिया में आप कितना ज़्यादा फेमस हो, किस लोकेशन पे आपका हॉस्पिटल है, ये सब मैटर करता है। ठीक है, सो ये सब सैलरीज के लिए मैटर करता है। अपने क्लिनिक में तो कोई लिमिट ही नहीं है, चाहे आपने MBBS किया हो, BAMS किया हो, BDS किया हो, कुछ भी आपने किया हो, डॉक्टर्स की सैलरी बच्चों अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अगर आपको स्किल अच्छे से आती है, आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना आता है, आपने ये अच्छे से सीखा, तो आपकी सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। तो आप सैलरी को लेकर के तो बिल्कुल परेशान मत ही हो कि BAMS में सैलरी नहीं है। BAMS में बहुत सैलरी है बच्चों, BAMS में कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। आपने MS कर लिया तो सर्जरी की सैलरी अलग से, पंचकर्मा अगर आपने सीख लिया तो उसकी सैलरी अलग से, उसकी बहुत सैलरी होती है। आयुर्वेदिक संस्थान में चले जाओ, वहाँ पे कुछ तो डोनेशन वाले होते हैं आयुर्वेदिक संस्थान, कुछ मतलब फ्री वाले होते हैं। पर आप अगर कोई अपना आयुर्वेदिक संस्थान खोलना चाहते हो या किसी ऐसे प्राइवेट आयुर्वेदिक संस्थान में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आपका फ्यूचर स्कोप क्या है? आप डायरेक्ट BAMS करने के बाद भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर सकते हो। आपको एलोपैथी में जाना है तो आप PG का कोर्स कर लो, डिप्लोमा कोर्स कर लो। ठीक है, अगर आपको सर्जरी में जाना है तो आप MS कर लो। अगर आपको और स्पेशलाइजेशन गेन करनी है मेडिसिन में ही तो आप MD कर लो। और अगर आप इससे भी अच्छा आगे जाना चाहते हो तो साथ साथ आप PhD कर लो। देखो, BAMS करने के बाद अपना क्लिनिक आप जारी रखो, कहीं जॉब करते रहो, साइड में कोई कोर्स भी करते रहो, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। ठीक है, सो PhD करने के बाद आपकी सैलरी मतलब 2-3 लाख रुपए आराम से हो जाती है। PhD करने के बाद भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में तो एज आई सेड अनलिमिटेड है। चाहे आप BAMS के डायरेक्ट बात कर रहे हो, PG की बात कर रहे हो, डिप्लोमा की बात कर रहे हो या PhD की बात कर रहे हो, प्राइवेट में सैलरी अनलिमिटेड है। बस आपको स्किल अच्छी आनी चाहिए, आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना आना चाहिए। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। BAMS के करियर स्कोप से रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। ओवरऑल अगर कहूँ तो BAMS बहुत अच्छा कोर्स है बच्चों। अगर आपको मिल रहा है तो MBBS के पीछे भागने से अच्छा है कि BAMS कर लो। MBBS भी आपको उतना ही कमा के देगा जितना आपको BAMS कमा के देगा। और रेपुटेशन की बात करें तो रेपुटेशन के मामले में लगभग टक्कर देने वाला है। BAMS को लोग इतना जानते नहीं, बहुत पहले से MBBS की बहुत प्रचलन रहा है, इसलिए BAMS को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे। पर आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे BAMS का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा बच्चों, क्योंकि आयुर्वेद इस समय बहुत आगे, बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। जब तक आप BAMS कोर्स कंप्लीट करोगे ना तो आपका करियर को बहुत ब्राइट होने वाला है। सो अगर किसी को BAMS मिल रहा है और वो MBBS पाने के लिए BAMS छोड़ रहा है, सो ये आपकी बेवकूफ़ी है बच्चों। प्लीज़ BAMS अगर आपको कोर्स मिल रहा है तो मत छोड़ो। मैंने छोड़ दिया था, मैं पछता रही हूँ। मैंने भी BAMS, मुझे कोर्स मिल रहा था लेकिन आज से कुछ साल पहले तक उसका कुछ भी स्कोप नहीं था और मैंने उसे छोड़ दिया था। सो मैं पछता रही हूँ, आप मत पछताओ बच्चों। ठीक है, सो आप BAMS का कोर्स करो, अगर आपको मिल जा रहा है तो बिल्कुल करो। हाँ, नहीं मिल रहा है, BHMS, BNYS, BSMS ये सब मिल रहा है तो एक बार ज़रूर आप ड्रॉप का सोच सकते हो, लेकिन BAMS मिल रहा है तो ड्रॉप का मत सोचो, मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप सब कुछ डाउट आपके क्लियर हुए हैं। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। और BAMS की AIQ कट ऑफ और स्टेट वाइज कट ऑफ जानना है तो मैंने ये वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। सिमिलर वीडियो अगर आप BHMS के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कॉमेंट करो। और BHMS, BUMS की कट ऑफ सर ने इन दोनों वीडियो में बताई हैं, आप देख सकते हो। एक और बात बच्चों, काउंसलिंग के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग मतलब बहुत ही, आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट बनाने जाओगे तो आप नहीं बनवा पाओगे। इसलिए ये वाली वीडियो देखो और काउंसलिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ तैयार रखो। ठीक, सो दैट्स ऑल। एंड हमने सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में कंपाइल करके रखी है। मेरी और अनूप सर की दोनों की वीडियोस नीट के बारे में सिर्फ एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो कि नीट UG की प्लेलिस्ट है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में दे देंगे। सो नीट से रिलेटेड सारी वीडियोस हमने एक प्लेलिस्ट में कंपाइल करके रखी है आपकी आसानी के लिए। आपको नीट से रिलेटेड कुछ भी जानना है, आप उस प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट करो। लगभग आपके हर सवाल का जवाब उसमें है। जिस सवाल का जवाब नहीं है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा और उसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो हम ऐड करेंगे।
ठीक है। सो प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हमारा एक चैनल है बच्चों, यात्रा चैनल @अनूप सुमन यात्रा से आप उसे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़। हम ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ में डालते हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।